तो वैसे लोगों ने कहा व्यास जी आप भी अपनी कथा की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक बताइए कि आपकी कथा में क्या पात्रता है महाराज, कोई गारंटर रखिए। तब तो व्यास जी कहते हैं कि मेरे फल में सुख रूपी ओंठ लग गए हैं, सुख मुख विगलित फल है, और जिस फल में भैया तोते का मुंह लग जाए सो निश्चित मीठा ही होता है महाराज। हाँ जी किना जी, और इसीलिए कहा कि निगम कल्पतरो रगलितम फलम सुख मुखात् मृत द्रव संयुता पिबत भागवतम रसमालयम मुरमहो रसिका भावुका। ये ऐसा वैसा फल नहीं है, बड़ी ऊंची वेद की शाखा से टपका हुआ फल है। हाँ, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरायाम, ऐसे नहीं धम्मदही से नहीं गिरा है। व्यास जी ने कहा बहुत ऊंची शाखा से टपका हुआ फल है। लोगों ने कहा फिर तो फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम खंडित नहीं बल्कि अखंडित फल है। बोले ना ना ना, पिलपिला तो हो ही गया होगा। बोले बिल्कुल फ्रेश है। बोले नहीं नहीं, थोड़ी दाग तो लगी गई होंगी, ऊपर से गिरा है। तो बोले नहीं नहीं, एकदम अखंडित फल है। भागवत का फल कभी खंडित नहीं होता। बोले तो कैसे आया? अब दर्शन करें कि भागवत कैसे आई और कैसे हम सबन को मिली भैया। महाराज कहते हैं शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरायाम। कैसे शिष्य प्रशिष्य? बोले भगवान के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा को लगा कि मैं कौन हूं, तो दो शब्द सुनाई पड़े, क्या? ता और प। तप तप पवित्र वर्षों तक तप किया महाराज, और फिर चतुर श्लोकी की भागवत के माध्यम से उन्हें भगवान ने अपने रूप को बताया। तो भगवान से किसको प्राप्त हुआ? जोर से बोलिए, ब्रह्मा जी को। कथा समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने को आ रही है? जरा हाथ उठाएं प्रेम से। ये भागवत जी के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक, और अभी मैं तृतीय श्लोक की चर्चा कर रहा हूं। महाराज स्वरूप क्या है, रस क्या है, कौन है, क्यों है, कहां से कैसे आया, आदि आदि दर्शन करें। तो सबसे पहले भगवान के मुंह से भागवत चतुर श्लोकी के रूप में निकली, अहमेव समावाग्रे, मैं ही सब कुछ हूं, निमित्त निर्माण आदि आदि। शीघ्रता करे महाराज। कैसे? बोले दर्शन करे महाराज। सबसे पहली भगवान के मुखारविंद से किसको प्राप्त हुई? ब्रह्मा को। भगवान के बेटे का क्या नाम है? ब्रह्मा। और फिर कथा आएगी आगे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मैंने कल निवेदन किया। और अभी सृष्टि वर्णन की कथा आएगी तो विस्तार करूंगा। इन्हीं की वंशानुक्रम में नारद जी का प्राकट्य हुआ है। इन्होंने महाराज नारद जी को ये पावन कथा सुनाई। अब दर्शन करते जाएं, आगे बड़ा आनंद होगा। प्रश्न कर दिया महाराज। बोले वो सब मैं मानता हूं। बोले फिर उनसे व्यास जी को प्राप्त हुई। पराशर नंदन सत्यवती के बेटा द्वैपायन व्यास जी ने इसको प्राप्त किया, ग्रहण किया। आगे इसकी व्याख्या आएगी अभी थोड़ी देर में। फिर व्यास जी से सुख को मिली। सुख जी ने ही सूत जी आदि को मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते हुए सुना करके बताया। और इन्हीं वंशानुक्रम में सुखदेव बाबा के बाद में यह कथा परीक्षित को मिली।
और परीक्षित के माध्यम से आज जन जन में, लोक लोक में, परलोक लोक में, गांव गांव में, नगर नगर में और हमारी जखवा बाजार में भी भागवत का आनंद होने लगा। बोलिए भागवत भगवान